तो लड़की के साथ पाकिस्तान आप टैबू कह लें, कल्चर कह लें, या स्टेरियोटाइप कह लें, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में उसको लाया जाता है कि भाई तुमने अपनी जवानी बच बचा के चलानी है, तुम पे दाग नहीं लग सकता। लड़के का बाप लड़के से कैसे कम्युनिकेट करेगा? क्योंकि अगर 15 से 20 साल की या 22 साल की उम्र के लड़के का बाप होगा 40-50 के बीच में, वो तो उस टाइम पर अपनी जंगें लड़ रहा होगा सर्वाइवल की या पैसे की या प्रोवाइडिंग की। लड़का खराब हो जाए ना 12 से 20-22 साल के ना, आपकी सोसाइटी ऑब्जॉर्व कर ले, मुंडे ने तो कर देने। लड़की हो जाए ना तो उसके ऊपर बहुत गलत तरीके से हमारी सोसाइटी की एक जालिमाना रिवायत है कि वो उसको बहुत फ्रेम ब्रांड करके मारते हैं उसको। जो जिल्लत 20 से 28 साल के लड़के ने या लड़की ने फेस करनी है ना, वो वर्बल नहीं होगी, सही। वो होगी नंबर 1, आपको मुंह से उतार दिया जाएगा, लोग आपसे कॉर्नर हो जाएंगे, आप ब्रांड कर दिए जाएंगे, आपके बारे में जो है वो फतवा दे दिया जाएगा कि ये फारिग आदमी है, फजूल है, काउंट ही नहीं करेंगे, ये मेंटल केस है, ये डिसओरिएंटेड है, ये इनकंसिस्टेंट है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका फ्यूचर आने वाले वक्तों के अंदर बहुत बड़ी बर्बादी है। आपको कॉर्डन ऑफ करके सोसाइटी काट डाले। लेकिन शेख, आपको नहीं लगता कि ये आपके अल्फाजों के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है कि आप अक्सर जवानों को खिताब में कहते हैं और अक्सर लोगों ने इस जुमले को अपने मुंह को टेप लगा ले, इसका क्या मतलब है? भाई ये इसलिए है क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं ना, अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूं जो 20 साल का आतिफ होता तो भाई मैं उससे क्या कहता। आज अगर मुझे मेरी लाइफ की वीडियो दिखाई जाए 40 सालों की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं 12 से 22 साल की ना पूरी मूवी आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं नहीं देख सकता, मुझे पता है ना मैंने क्या किया हुआ, मतलब मैंने तो 25 साल तक क्या किया मुझे पता है। आई रियली कैन नॉट लुक एट दैट स्टूपिड चैप। मतलब मैं कहते हैं ना किसी शायर पे सबसे बड़ा अजाब डालना ना, उसको उसकी किताबें पढ़वा दो, और किसी बहुत बड़े ज्ञानी को अगर असल टॉर्चर करना तो उसकी जिंदगी दिखा दो, उसको यकीन नहीं कर सकता यार ये मैं था कभी। तो इफ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, ये बच्चों के अंदर जब मैं तो मुझे पता है ना, अगर मैंने अपनी इमोशनल तकारीर में भी उनके इंटेलेक्ट को जगाने की कोशिश की है। ये आपने नहीं देखा कि मेरी तकरीरों के अंदर जज्बाती आवाजों के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, मेहनत करने के, खामोश रहने के, दुश्मनियों के, बेवफाइयों के, ये सब ज्ञान में एक सबर के, ये सबर का दर्स, सबर यकीन मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइंस है ना। तो मैंने तो सबसे पावरफुल प्रिंसिपल कायनात के उस एज ब्रैकेट को जज्बाती अंदाज में दिए। जज्बात में ये नहीं कहा कि जाओ इधर जाके फट जाओ, जैकेटें पहन के मर जाओ और 2 मिनट के अंदर ये फतह हो जाएगा और पूरे 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में खिलाफत करना। ये जज्बाती बातें हैं और ये प्रोवोक भी करती हैं, और इसको भी मछली लगेगी। जो बंदा आके पैसे के दिखाएगा, कम्युनिकेट करके दिखाएगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है, अपने डॉलर की बैग्स दिखा रहा हूँ, वैसे आपने देखा नहीं है। ऐसा ही है। इन सब लोगों को क्यों लग रही है इतनी मछली, ये शिकार क्यों लग रहा है इनको? एज है ना, एज जिनको टारगेट कर रहे हैं वो इसी चीज से। अब वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर फ्लॉन्टिंग बिग कार्स एंड बेंटलीज एंड बिग मनी ये दिखाएगा, इसलिए तो वो उसने तो ये एज होती है अटेंशन लेने की। लेट्स सम इट अप, हम आगे टेप वाले पे जाते हैं। ये उम्र होती है अटेंशन लेने की, जहां उसने माइंड ने बैक ऑफ द हेड ये सोच लिया ना भी अटेंशन इस चीज में है, और अगर गलती से उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग में अच्छा कल्चर, अच्छी रूट्स ऑफ दीन नहीं है ना, वो तो सरकार आपकी सोच होगी, वो करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो बॉम्ब है, बॉम्ब। मैंने ज्यादातर जवान इसलिए हैंडल किए बहुत से कि व्हाई डिड आई रिलेट टू, मैं खुद पागल दिमाग था, काम ही नहीं करता था, ऐसे ऐसे हरकतें की हुई हैं कि आज मैं सोच नहीं सकता क्या कैन आई डू दिस अगेन इन माई लाइफ। नो, शऊर बहुत है ना, रोकता बहुत है। टेप इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि अब एक ऐसा 20 साल तक तो चले मसाइल, अब जो 20 के बाद जो नुकसान खड़ा है ना, इसलिए मेरा सबसे मेन टारगेट ना 20 to 28, 27 के किड लड़के हैं और लड़कियां। लड़कियां भी इतना मेरे लिए इशू इसलिए नहीं हो कि लड़कियां अपनी फेमिनिन नेचर की वजह से ना बहुत कंपोज्ड होती हैं, और औरतों के अंदर ना बहुत जल्दी उनका जो सर्वाइवल टैक्टिक है ना वो ज्ञान है।
you'll find girls more wiser than the boys. आपको एक 15 साल से 25 साल का लड़का जो है ना, वो आपको you'll find him a douchebag actually. He's a bag of literal crap. और आप you'll find लड़कियां 16-15 में बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं. क्यों उन्हें 12 साल की उम्र से प्यूबर्टी के बाद से ना अपनी जवानी संभालने का दर्स मिलता है. सही है. मर्द को उसकी जवानी संभालने का, लड़के को उसकी जवानी संभालने का आपके यहाँ ग्लोरीफाई किया था तो जवान मुंडे ने, तो जवान मुंडे ने. आपने कभी सुने जी जवान कुड़ियां ने? ये नहीं कहते आप. तो जो लड़की के साथ पाकिस्तान, आप टैबू कह लें, कल्चर कह लें या स्टेरियोटाइप कह लें, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में उसको लाया जाता है कि भाई तुमने अपनी जवानी बचा के चलानी है, तुम पे दाग नहीं लग सकता. हया शर्म की बात, मॉडेस्टी की बात इनसे अटैच की जाती है. और लड़कों को फुल एक मतलब वैंडलाइज किस्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, भाई मुंडा तो हुंदा ही होगा जड़ा है फलान टोर शोर वगैरह. तो वो उसमें आपको नेचर ये मिलेगा, भाई जवान मुंडे शेरां दी टोर फलान. तो आपके यहाँ लड़कों की बदमाशी को ग्लोरीफाई किया जाता है और लड़की की हया को ग्लोरीफाई किया जाता है. तो अब मैंने नहीं बनाया, ये जो भी सिस्टम है हम तो पैदा हुए हैं इसमें, इसलिए उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है ना माएँ ज्यादा तैयार कर देती. ठीक है. बाप कभी बात नहीं करने आएगा, घर के लोग बात करने नहीं आते जब आपका फर्स्ट प्यूबर्टी का स्टार्ट होता है कि भाई लड़के अब जो है ना बालिग हो चुके हैं. नोबडी कम्स टू टेल यू टू टॉक अबाउट योर एनाटमी, बायोलॉजिकल एनाटमी, कि भाई लड़का जवान हो चुका हुआ है. लेकिन लड़की जब जवान होगी ना तो उसकी माँ को उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुएशन के साइकिल को समझाना पड़ेगा उसकी माँ को. तो जैसे ये पीरियड का सिलसिला उसकी जिंदगी में शुरू होगा, उसके साथ वो बहुत कुछ समझाती है माएँ उसको. सही है. लौंडे ने तो समझ ही कुछ नहीं आंदा. लड़के का बाप लड़के से कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि अगर 15 से 20 साल की या 22 साल की उम्र के लड़के का बाप होगा 40-50 के बीच में, वो तो उस टाइम पर अपनी जंगें लड़ रहा होगा सर्वाइवल की या पैसे की या प्रोवाइडिंग की. तो अक्सर मेल्स जो होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को नहीं देख रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारा कल्चर है जो भी है करना चाहिए कम्युनिकेट. सर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू कम्युनिकेट विद हिम रिगार्डिंग दीज इश्यूज विल बी अ पर्सन नेक्स्ट टू हिम सिटिंग इन द क्लास. नहीं, द फर्स्ट पर्सन कम्युनिकेटिंग विद अ ह्यूमन बीइंग इज अ डीमन. सो इफ यू लीव अ चाइल्ड ऑन हिज ओन or a teenager on his own, you know who is not talking to him or her and who is definitely talking to him and her. The demon is always talking to a boy or a girl or a child or an infant. ये आपको समझना चाहिए. बराबर वाला बाद में बात करेगा, शैतान पहले बात करेगा और उससे पहले भी उसका नफ्स बात करेगा जिसमें इमोशंस इस टाइप पे स्पाइक्ड है. तो लड़कियां जो है ना समझदार मिलेंगी आपको, सोच समझ के बात करना. यू वोंट फाइंड, ठीक है ओपन सोसाइटीज के लोगों के अंदर लड़कियों को बहुत आज़ादी दी जाती है बात करने की. अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लड़कियां महफिलों में ज़्यादा बात करती नहीं है ख़ानदानों के अंदर, किसी भी कास्ट बरादरी या कल्चर के लोगों. मुंडा जड़ाएगा तो चीज़ां तोड़ता हुआ मिलेगा. इसलिए कमिंग बैक टू द थिंग, जो टेप लगाने वाली बात है ना, वो इशू लड़कियों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं बहुत सी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने टीनेजर्स के साथ जो मैं अपने फैमिली स्ट्रक्चर्स में कुछ को जानता हूँ, आई हैव सीन कि जब मैंने लड़कों का मिसफिट जो होता है ना वो सोसाइटी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये आपका एक बायस है. लेकिन मैंने देखा है अगर लड़की के मिसफिट हो जाए ना, या टॉम बॉय बन जाए या पागल टाइप की हो जाए, जिस तरह मुंडे लड़के होते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या ट्रॉमा बन जाता है. लड़का खराब हो जाए ना 12 से 20-22 साल के ना, आपकी सोसाइटी एब्जॉर्ब कर ले तो मुंडे ने तो कर देने. लड़की हो जाए ना तो उसके ऊपर बहुत गलत तरीके से हमारी सोसाइटी की एक जालिमाना रिवायत है कि वो उसको बहुत फ्रेम ब्रांड करके मारते हैं उसको. तो अगर एक मिसफिट लड़की होती है ना हाइपर टेंशन वायर में, तो उसको भी सोसाइटी को हैंडल करना नहीं आता. लेकिन अक्सर लड़कियां इंटरनली मिसफिट होती हैं, अक्सर बच्चियां इंटरनली डैमेज्ड होती हैं, एक्सटर्नली माएँ उसकी एक बैलेंस करा देती हैं, वो करा देती है, वो बोलेगी नहीं कभी, वो केस बनेगा. ट्रॉमे अंदर है, ट्रॉमे उसके होंगे. लड़का आप शुरू दिन से देख लेना भाई, अब तू एक बेटी पाल रहा है माशाल्लाह से, तुझे पता होगा उसका, हम बच्चे पाल, हमें पता ना लड़के कैसे, टिकना ही नहीं उसने एक जगह, तो 24 घंटे टाँ चलती रहेगी उसकी. तो ये हाइपर एक्टिविज्म लड़कों के साथ होता है, बेटियों के साथ इतने मसाइल नहीं होते. वो वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेट ओवर देयर.
लेकिन 20 साल के बाद अदील एक ऐसी मुसीबत आनी है, जो मैं टेप करता हूँ ना, इनको टेप से मुराद मेरे ज़्यादातर लड़के ही हैं, अगर आप जनरल भी करें, मैं लड़के और लड़कियों को 20 से 28 तक, 28 इसलिए क्रॉस नहीं करूंगा, 28 में पैशन मिल जाएगा उसको आगे, इसमें जो वो बात कर रहा होगा ना, तो इस 20 साल तक ना लड़के और लड़कियां इतनी मेच्योरिटी इनमें आ चुकी होती है कि वो एक स्टूपिड, इडियट, अनप्रोपोर्शनेट, इम्बैलेंस्ड और डिस्टोर्टेड, डिसओरिएंटेड शिकार को जो है ना स्निफ कर लेंगे, सूंघ लेंगे उसको। तो ये जो इसको पड़ेगी ना 20 से 27 के बीच में, इसके अच्छों को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो ये कह रहा होगा ना, उसकी एक मीनिंग, 20 साल के लड़के और लड़की की एक मीनिंग होती है बात में। सोसाइटी 30% कान देती है उसको। सही है। शादी, और 25-26 में शादी की उम्र है, तो अब तो उसने वैसे ही बहुत ज्यादा फ्लिप लेना है। तो 20 साल के बाद ना आपकी ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के करीब का वक्त है ये, क्योंकि 16 की एज में मेरे ख्याल से आपका ओ लेवल्स, ए लेवल्स खत्म होता है। 21-22 में ग्रेजुएशन, 21-22 की, तो ग्रेजुएशन के करीब ना आपकी बात में जरा सीरियस लिया जाता है आपको। सही है। और लोग आपको ना एक देख रहे होते हैं एक निगाह से। इस वक्त अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपके अल्फाज, आपका तकल्लुम, आपके बयान के अंदर अगर मोंगियां हुई ना, जो सोसाइटी का एक फैब्रिक बच्चे को लेवरेज दे सकता है, भाई बच्चा है, सही है, 10 साल का, 12 से 20 को भी लेवरेज दे देगा, भाई लड़कपन की वजह से, बस दे विल नॉट लेट यू गो आफ्टर 20। आई एम टेलिंग यू, पूरी सोसाइटी के जितने एज ब्रैकेट्स हैं ना, 25 से 30 के प्रोफेशनल स्टार्टर्स, 30 से 35 की शादीशुदा के बच्चों वाले स्टार्ट के एज ब्रैकेट, 35 से 40 की पार्किंग एज जो है आपकी मेच्योरिटी की पार्किंग स्टेज है, बच्चे का 8-10 साल के हो चुके हैं, और 40 प्लस का जो मेच्योर ज्ञान खड़ा हुआ है सोसाइटी में, वो दे आर गोना किल यू मैन। वो इतना गंदे अंदाज में आपको मार पड़ेगी ना उसमें, क्योंकि वो वर्बल कम्युनिकेशन से आपको जलील नहीं करेंगे। जो जिल्लत 20 से 28 साल के लड़के ने या लड़की ने फेस करनी है ना, वो वर्बल नहीं होगी। सही। वो होगी नंबर 1, आपको मुंह से उतार दिया जाएगा, लोग आपसे कॉर्नर हो जाएंगे, आप ब्रांड कर दिए जाएंगे, आपके बारे में जो है वो फतवा दे दिया जाएगा कि ये फारिग आदमी है, फजूल है, काउंट ही नहीं करेंगे, ये मेंटल केस है, ये डिसओरिएंटेड है, ये इनकंसिस्टेंट है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका फ्यूचर आने वाले वक्तों के अंदर बहुत बड़ी बर्बादी है। आपको कॉर्डन ऑफ करके सोसाइटी काट डालेगी। ये सबसे खतरनाक इशू है 20 से 28 का, कि आपको, क्योंकि इधर से लड़के और लड़कियां, अब लड़कियां भी बहुत हैं, हमारे दौर में भी लड़के ज्यादा थे, 20 के बाद इज अ करियर फाइट एक्चुअली। जंगल के बादशाह ने जंगल सेलेक्ट करना है जंग के लिए,